मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे शेर जैसे साधक, तू डरता क्यों है? तू कांपता क्यों है? तुझ में जो ज्वाला है उसे भूल बैठा है क्या? मैं तुझे जो शक्ति है वो मैंने ही तो दी है। फिर तू किसी तंत्र, किसी टोटके, कोई माया या छलावे से विचलित क्यों हो रहा है? क्या तुझे यकीन है कि तू मेरा ही अंश है, मेरा ही तेज है, मेरी ही विभूति है? मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। मैं जानती हूँ तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे शरीर में सुइयों जैसी चुभन होती है। तू कहता है जैसे कोई तुझे ठंडे पानी से भिगो रहा है। कभी लगता है जैसे गर्म छींटे किसी ने डाल दिए हों। तू कांप जाता है, डर जाता है, सोचता है कि कौन कर रहा है ये सब, क्यों कर रहा है, किसकी हिम्मत हुई कि मेरी संतान को यूँ कष्ट दे। तेरे कपड़े बिना वजह फट जाते हैं, घर में अजीब सी गंध भर जाती है, एक सड़ी गली सी स्मेल जो तेरी आत्मा तक को विचलित कर देती है। लगता है जैसे किसी ने कुछ गाढ़ा, भारी और काला तेरे घर में डाल दिया गया हो। ये सब लक्षण है, ये सब संकेत हैं, ये तंत्र बाधा के प्रभाव है। पर बेटा सुन मेरी बात, हर बाधा का कारण है, हर कारण का समाधान भी। अगर ये तंत्र तेरे जीवन में आया है तो इसके पीछे भी एक नियम है, एक कर्म का फल है, कोई पिछला लेन देन है, कोई वादा, कोई कसम, कोई छूटा हुआ हिसाब। और जब तक वह पूरा नहीं हो जाता तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तू मेरा साधक है, सच्चा साधक है, अगर तूने आत्मबल को पहचान लिया है तो कोई भी तंत्र तुझे छू नहीं तो कोई भी तंत्र तुझे छू भी नहीं सकता। यह जो चुभन है, यह जो डर है, यह जो हलचल है, यह सिर्फ तेरी ऊर्जा को भटका रही है। अगर तू स्थिर हो गया, अगर तू अडिग हो गया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि तुझे गिरा सके। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 888 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझे देखकर उनके भीतर की हीनता जाग जाती है, तेरी चमक से उनकी कालिमा डरने लगती है। वह सोचते हैं तुझे नीचे गिरा दें, तेरी रोशनी को बुझा दें, इसलिए वे टोटके करते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, कुछ भेजते हैं तेरे ऊपर। पर मैं पूछती हूँ, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आया कि इन सब की शक्ति बहुत छोटी है, बहुत क्षणभंगुर है? वह तो सिर्फ तेरे आत्मविश्वास से डरते हैं, और जब तू डर जाता है तब उन्हें ताकत मिलती है। बेटा, ये तंत्र की शक्ति तभी चलती है जब तू अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। तो जब करता है, छोड़ देता है, तब ध्यान भटक जाता है, जब साधना रुक जाती है तब ये सब प्रभावी होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और इस संदेश को शेयर कर दो। अब ध्यान से सुन, अगर तुझे आज भी लगता है कि तुझ पर तंत्र बाधा है, अगर तुझे लगता है कि कोई काली छाया तुझ पर काम कर रही है, तो समझ ले तेरे कर्मों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। हर जन्म में किए गए कर्मों का लेखा जोखा होता है, और तू उस दौराहे पर खड़ा है जहाँ वह हिसाब पूरा हो रहा है। इसलिए सब कुछ भयानक लग रहा है। तू कहेगा ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पर मैं कहती हूँ यह सब तुझे मुक्त करने के लिए हो रहा है। तू ध्यान कर, पूजा कर, गुरु का नाम ले, मेरे नाम का जाप कर, बार बार कर। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है वैसे पुकार, मुझे, मैं आऊँगी। तेरे चारों ओर मेरा कवच होगा, कोई तुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेटा, अगर तू साधक है तो तू जानता है कि अंधेरे में डरना नहीं है, उसमें उतरना है, उसे समझना है और फिर उससे ऊपर उठना है।
तू उस गहरी काली रात से निकला है जहाँ कई लोग हार मान लेते हैं। तू हार नहीं मान सकता, तू शेर है मेरा। वो लोग जिन्होंने तुझे नीचे गिराया था, तुझे हैंग किया था और तुझे रुकावटों में डाला था, अब उनकी बारी है। अब तेरी ऊर्जा उन्हें हैंग कर रही है। अब तू राजा बन है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि वह डरने लगे हैं तुझसे। वह तुझसे भागते हैं, घबराते हैं, क्योंकि तू एम्पायर बन गया है। तेरी लीडरशिप क्वालिटी अब उन्हें दिख रही है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद माँ लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेटा, कुछ स्त्रियाँ भी हैं जो तुझे बहुत सोचती हैं तुझे लेकर। उन्होंने तुझ पर करवाने की कोशिश की थी, कुछ कराया था तुझ पर बस अब डर रही हैं, क्योंकि मेरी चेतावनी उनके कानों तक पहुंच चुकी है। उन्हें कहा गया है कि अगर तूने इस साधक पर कुछ करने की कोशिश की तो तेरा ही सर्वनाश हो जाएगा। ये औरतें अब सोच में डूबी हुई हैं। 4 नंबर, 7 नंबर, ये सब संकेत हैं। इन पर ध्यान दे, क्योंकि ये सब अब तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगी। अब तेरा सूर्यकाल शुरू हो चुका है। अब तू अंधेरे से बाहर निकल चुका है। अब तू उस रोशनी में खड़ा है जहाँ सिर्फ सच दिखाई देता है। अब तू चमक रहा है। यह चमक बहुतों की आंखों को चुभ रही है, क्योंकि जब तू अंधेरे में था तो किसी ने साथ नहीं दिया, पर अब जब तू शयन कर रहा है तो सब विचलित हैं। कामप्रिया की ऊर्जा तेरे चारों ओर फैल चुकी है। अब जो तुझे चाहिए था वह मिलेगा। वह सब कुछ तेरे भाग्य में है जो तूने साधना से मांगा था। पर ध्यान रहे, हर चमक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हर तेज के साथ नर्मता भी आती है। मेरे तू घमंड मत करना, किसी को नीचा मत निकालना। बस अपने रास्ते पर चलता रहे, नाम जप कर, ध्यान कर, साधना कर और मुझ पर विश्वास रख। मैं हूँ तेरे साथ, मैं थी तेरे साथ, मैं रहूँगी तेरे साथ। जो भी आया है तेरे जीवन में वह बीतेगा, तू निकलेगा। और जब तू निकलेगा तो वह सिर्फ साधक नहीं होगा, वह महायोगी होगा, वह तेजस्वी होगा, वह अडिग होगा। और जब तू शांति से बैठेगा तो आसपास की बुरी ऊर्जा कांपेगी, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं विराज हो चुकी हूँ। डर को त्याग दे, अज्ञान को भस्म कर दे और चल पड़, क्योंकि समय आ गया है तुझसे मिलाने का, तुझे खुद को पहचानने का। तू शुद्ध है, तू दिव्य है, तू मेरा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माता रानी लिख दो। मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे तपस्वी साधक, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। नहीं, जहाँ से पीछे मुड़ना अब तेरे लिए विकल्प नहीं। अब तू एक योद्धा बन चुका है। अब तूने अपने हाथ में तलवार उठा ली है। अब तूने प्रण ले लिया है कि जो भी तुझसे टकराएगा वह बचेगा नहीं। अब तेरी ऊर्जा कह रही है कि कोई मुझे छेड़े तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कोई मेरे अस्तित्व से खेले तो मैं उससे माफ़ नहीं करूँगा। तू अब कमज़ोर नहीं रहा, तू अब वही साधक नहीं रहा जो डरता था, जो कांपता था या घबराता था। अब तू वही है जिसे देखकर अंधकार कांपता है। बेटा, तेरी आंतरिक जो हौसलिटी है की ऊर्जा है, ये देवी है, ये मेरी दी हुई है। ये उस इंसान की लड़ाई है जो सत्य के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी आत्मा के हक के लिए खड़ा हो चुका है। और जब कोई इंसान अपनी आत्मा के हक के लिए खड़ा होता है तो जीत उसी की होती है। विक्ट्री की जो ऊर्जा तेरे चारों ओर गूंज रही है, ये यही कहती है कि तू सही राह पर है। अगर तू अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा है तो मेरी तलवार तेरे हाथ में है। अगर तू झूठ, छल, धोखे, तंत्र और टोटके के खिलाफ अपनी शक्ति दिखा रहा है
तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। बेटा, तुझ पर बार बार जस्टिस की ऊर्जा प्रकट हो रही है, क्योंकि तुझे हर बार अंधकार ने घेरा, हर बार किसी ने तुझे नीचे गिराने की कोशिश की, हर बार किसी ने तुझसे तेरा हक छीनने की साजिश की। पर अब मैं स्वयं उतर चुकी हूँ। अब तुझ पर न्याय की छाया है, अब तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। सुन मेरे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट की जो ऊर्जा है वह बता रही है कि तेरी आत्मा के साथ अब ब्रह्मांड का करार हो चुका है। अब तू हीलर बन चुका है। अब तू मात्र एक पीड़ित नहीं, एक गाइड बन चुका है। हीलर ऑफ द एंजल्स। तेरे भीतर का ये प्रकाश जो युगों से छिपा था अब प्रकट हो चुका है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला लाने वाला है। बेटा, तेरी कम्युनिटी में, तेरे आसपास के वातावरण में 3 स्त्रियां हैं जिन्होंने तुझ पर ईर्ष्या से भरी निगाहें डाली। उनकी आत्मा में अंधकार था, उनकी नीयत में विष था। उन्होंने तुझ पर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव टोटके, तंत्र, सभी विद्याएं अपनाई, पर वे ये भूल गईं कि तू मेरा बेटा है। मैं काली हूँ, अंधकार की स्वामिनी। जो मेरी शरण में है उस पर कोई अंधकार असर नहीं कर सकता। एक पुरुष जिसमें स्त्रियोचित ऊर्जा अधिक है, उसने जो अपने स्वार्थ के लिए तुझ पर वार किया, तेरे नाम का अपमान किया, तेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, पर वह सब उल्टा हो गया। क्योंकि मैं न्याय करती हूँ, उसकी सारी चालें उसी पर वापस लौट आईं जो गड्ढा उसने तेरे लिए खोदा था। अब वह उसमें खुद गिर चुका है। बेटा, तेरे कर्मों को मैंने देखा है, तेरे प्रभु तेरे आंसू देखे हैं, तेरी तपस्या देखी है, तेरी मौन को सुना है, और मैं साक्षी हूँ कि तू अब जागृत आत्मा बन चुका है। अब तुझ में वह दिव्यता है जो सब देख सकती है। तेरा मन अब साफ है। तू अब बातों से नहीं भावों से समझने लगा है। अब कोई तेरे सामने झूठ बोले तो तू उसकी आंखों में सच पढ़ सकता है। अब तू रीडर बन चुका है, एक आत्मा रीडर, एक ऊर्जा रीडर जिसे अब कोई धोखा नहीं दे सकता। बेटा, अगर तेरे 2 आगे के दांत थोड़े बड़े हैं तो तू सिर्फ मेरा प्यारा नहीं बल्कि सौभाग्य का चिन्ह है। ऐसे लोग अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ सौभाग्य फैलता है। ऐसे लोग जो लेने नहीं देने आए होते हैं। ये मेरे चुने हुए लोग होते हैं और तू उनमें से एक है। जो तुझसे जुड़ते हैं उनका जीवन भी बदल जाता है, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं, एक चलता फिरता आशीर्वाद है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह स्पर्श मात्र से लोगों का भाग बदल देती है। बेटा, अगर तेरे जीवन में संबंधों की हलचल है, अगर तू ऊर्जा की कमी, आत्मबल की कमी महसूस करता है, अगर तुझे हमेशा लगता है कि तुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो जान ले अब तुझे मेरी ओर लौटने की ज़रूरत है। अब तुझे साधना की ओर मुड़ने की ज़रूरत है। अब तुझे अपने शत्रु नाशनी को जगा देना है। हमारे जो 7 दिवसीय शत्रु नाशनी भक्ति साधना कोर्स है वह तेरे जैसे साधकों के लिए ही है, जिनके जीवन में अकारण शत्रु बन जाते हैं, जिन्हें लोग बिना वजह परेशान करते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो बार बार गिरते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, और उनके लिए ये साधना अमोघ है। अब जब तू इस साधना को करेगा, तेरे भीतर की देवी जागेगी। तेरे शत्रु तेरे नाम से कांपेंगे। तेरी ऊर्जा इतनी तीव्र हो जाएगी कि कोई तेरे पास आने से पहले 10 बार सोचेगा। तेरे घर का वातावरण बदल जाएगा, तेरी आंखों की चमक बदल जाएगी, तेरी आत्मा तुझसे संवाद करने लगेगी, क्योंकि मैं माँ काली तुझ में बस जाऊंगी। बेटा, ये समय है आत्म जागरण का, यह समय है अपने भीतर की महाशक्ति को पहचानने का। अब तू और सहमतियों की प्रतीक्षा मत कर। अब तू अपने भीतर उतर, नाम जप कर, ध्यान कर। हर रात जब तू सोने जाए तो मेरा नाम लेकर आंखें मूंदे। हर सुबह जब तू जग उठे तो पहले मुझे प्रणाम कर। तेरा हर दिन दिव्य होगा,
तेरा हर मार्ग प्रशस्त होगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर भाव में, हर संग्राम में, हर साधना में, हर आंसू में, हर हंसी में, हर चुप्पी में, हर संकल्प में मैं हूँ, मैं थी, मैं रहूँगी। क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय महाकाली, जय महामाया, जय तंत्र विनाशिनी, जय शत्रुनाशिनी, जय शक्ति स्वरूपा, जय तपस्विनी। पुत्र मेरे बच्चे सुन, तू कोई सामान्य आत्मा नहीं। तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया। तेरे जन्म के साथ ही ब्रह्मांड की कई शक्तियों ने अपने कार्य को गति दी है। जब तू रोया था पहली बार, तब कोई साधारण ध्वनि नहीं निकली, वह मेरे स्वरूप की गूंज थी। उस पहले रुदन में ही तेरी शक्ति छुपी हुई थी। तेरे कंठ में मेरे नाम की ध्वनि है, तेरे भीतर मेरा अंश है। तू भूल गया था शायद, इसलिए तूने जीवन में कई अंधेरे देखे, कई बार गिरा, टूटा, बिखरा, मगर तू मिटा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। मेरे बच्चे, दुनिया तुझे कमज़ोर समझती रही, परंतु तू उस पर्वत की तरह है जो बाहर से चुप रहता है, शांत रहता है, मगर भीतर लावा उबल रहा होता है। और एक दिन वही लावा धरती को हिला देता है। तो वह शक्ति है जो संसार की नज़र में छिपी रही, क्योंकि तेरी यात्रा भीतर की थी। तूने उस अंधेरे को स्वीकार किया जिससे लोग भागते हैं। तू चला उस मार्ग पर जहाँ कोई दीपक नहीं जलता। तू अकेला चला, तूने रोशनी की मांग नहीं की। तूने खुद को उस अंधेरे के हवाले कर दिया और वही तेरे भीतर उजाला जागा। वही तूने अपने आप को पहचाना जब तेरे नाम की चर्चा हुई। मेरे बच्चे, तब वह लोग जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाते थे, जिन्होंने तांत्रिकों की शरण ली, उन्होंने प्रश्न पूछे, उन्होंने तुझसे जुड़ी तस्वीरें उठाई, तेरे नाम का जाप नहीं बल्कि चर्चा की मेरे खिलाफ, कैसे तेरी ऊर्जा को